तो स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर फ्रिक्शन और टॉपिक है हमारा वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। किसी भी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या करेंगे, डिस्प्लेस, तो उसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, आज हम वो निकालने वाले हैं। तो चलिए हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास कितना है, तो वेट का एक्ट करेगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करेगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में r। वेट का एक्ट करता है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करेगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में r। अब हमने F लिया है, F इज द फोर्स जो हमने अप्लाई किया उस बॉडी पे। F क्या है, फोर्स है जो हमने अप्लाई किया उस बॉडी पे। कितना डिस्प्लेस करने के लिए S, कितना डिस्प्लेस करने के लिए S, S हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, F हमारा फोर्स है जो हमने अप्लाई किया और Fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो किसमें लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। हमें निकालना क्या है बच्चों, वर्क डन। क्या निकालना बच्चों, वर्क डन। तो हमने कंसीडर की थी एक बॉडी जिसका मास था m, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई थी, उसका वेट का एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या एक्ट कर रहा था बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में। F हमारा फोर्स था जो हम उस पे अप्लाई करेंगे और S क्या है उसका, डिस्प्लेसमेंट। S क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद देखेंगे R जो है वो किसको बैलेंस करता है, mg को। R किसको बैलेंस करता है, mg। बट वर्क डन हमने जो पढ़ा हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना था हमारा Fs, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है S। W इक्वल टू Fs किसके बराबर होता था बच्चों, म्यू R के। किसके बराबर होता था बच्चों, म्यू R। S हमने लिखा नहीं दिया, तो W इक्वल टू म्यू R किसके बराबर था बच्चों, mg। तो W इक्वल टू कितना आ जाता है, म्यू mg S। ये वर्क डन हो जाता है हमारा किस पे, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में। जब वो हॉरिजॉन्टल होता, जब वो हॉरिजॉन्टल होता तो वर्क डन हमारा कितना आता है, म्यू mg S। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जब हम बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। तो बच्चों अब टॉपिक है सेकंड टॉपिक, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप इन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पे हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। कहां लेके जा रहे हैं बच्चों, ऊपर। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा जो फोर्स लगेगा उस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए वो कितना होगा, F। कितना होगा बच्चों, F। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट mg कहां एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन कहां होता है, हमेशा अपवर्ड। अब वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। mg cos थीटा एक दूसरा mg sin थीटा। तो लैंग्वेज देखते हैं, एक बॉडी कंसीडर करिए जिसका मास था m, एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई थी, उसका वेट mg का एक्ट कर रहा था बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है उसका, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब F फोर्स था जो हमने उस बॉडी पे लगाया है, उसको कहां ले जाने के लिए, ऊपर। जैसे कोई चढ़ाई होती है, ढलान होती है, और ढलान पे हम कोई गाड़ी को लेके जा रहे हैं या कोई रिक्शे वाला जा रहा है, अब पीछे से जो हम फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड F, और उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां एक्ट करता है, पीछे की डायरेक्शन में। कहां एक्ट करता है बच्चों, पीछे की डायरेक्शन में। वेट नीचे कर रहा था तो उसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल mg cos थीटा, वर्टिकल mg sin थीटा। अब इसके बाद R किसको बैलेंस करता है बच्चों, mg cos थीटा। R किसको बैलेंस करता है बच्चों, mg cos थीटा। Fs प्लस mg sin थीटा किसको बैलेंस करेंगे, कैपिटल F। Fs प्लस mg sin थीटा, Fs प्लस mg sin थीटा, Fs प्लस mg sin थीटा किसको बैलेंस करेंगे, F को। बट हमने पढ़ा है Fs किसके बराबर होता है, म्यू R के, तो mg sin थीटा हमने लिखा रहने दिया। अब हमारे ऊपर R की वैल्यू कितनी है ये बच्चों, mg cos थीटा। क्या है ये बच्चों, mg प्लस कितना, mg sin थीटा। अब इसमें से कॉमन आ सकता है mg, तो हमने क्या कॉमन निकाल लिया बच्चों, mg। क्या बचेगा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब वर्क डन कितना होता है बच्चों, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, तो बच्चों फोर्स हमारा कितना आया है, mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं, जितना हम उसको डिस्प्लेस करेंगे
तो वो क्या लिखा रह जाएगा बच्चों, s। क्या लिखा रह जाएगा, s। ये हमारा वर्क डन आ गया। जब किसी बॉडी को हम कहां लेके जाते हैं, किसी भी सरफेस पे ऊपर, कहां लेके जाते हैं बच्चों, किसी भी सरफेस पे ऊपर। एक बार दोबारा सुनेंगे, r किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mg cos sin थीटा बैलेंस करेंगे कैपिटल F को। अब उसके बाद Fs की वैल्यू होती है म्यू r, Fs की वैल्यू बच्चों म्यू r, और r किसके बराबर होता है बच्चों, mg cos थीटा। किसके बराबर होता है बच्चों, mg। तो हमने दोनों में से mg कॉमन लिया, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर फोर्स हमारा आया था mg म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा था s, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन इन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब बॉडी को हम कहां लेके आ रहे बच्चों, नीचे। कहां लेके आ रहे, पहले तो अभी ऊपर लेके गए थे, और अब कहां लेके आ रहे बच्चों, नीचे। तो जब नीचे लेके आएंगे तो जो फोर्स होगा हमारा, मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे किसी को धक्का दिया, तो धक्का देने का जो फोर्स है मेरा, वो क्या होगा बच्चों, F। क्या होगा, और फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फिर ऊपर। कहां लगेगा बच्चों, वेट वही mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके दो कंपोनेंट mg cos थीटा एंड दैट mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है r। तो वही कंसीडर किया हमने बॉडी जिसका मास कितना था m, कहां पर रखी हुई है, इंक्लाइंड सरफेस पे। उसका वेट का एक्ट करेगा बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक्ट करेगा उसका अपवर्ड। अब F जो है वो फोर्स है जो हमने अप्लाई किया बॉडी पर टू पुल द बॉडी इन किसमें, डाउनवर्ड। टू पुल द बॉडी इन किसमें बच्चों, डाउनवर्ड, नीचे ढकेलने के लिए। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना बच्चों, F। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहां लगेगा बच्चों, ऊपर। कहां लगेगा बच्चों, ऊपर। तो ऊपर लगेगा। अब R किसको बैलेंस करता था बच्चों, mg cos थीटा। अब F प्लस mg sin थीटा किसको बैलेंस करेंगे, Fs। F प्लस mg sin थीटा किसको बैलेंस करेंगे, Fs को। तो मैंने क्या किया, F यहीं छोड़ा, mg sin थीटा यहां लेके आए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Fs माइनस mg sin थीटा। F यहीं छोड़ा, mg sin थीटा यहां ले आए, Fs माइनस mg sin थीटा। कोई दिक्कत किसी को बच्चों। अब Fs किसके बराबर होता था हमारा, म्यू r। किसके बराबर होता था बच्चों, म्यू r। किसके बराबर होता था, और ऊपर से r की वैल्यू हमें दिख रही है, कितनी है बच्चों, mg cos थीटा। कितनी है, mg cos। अब हमने क्या लेना है, कॉमन। ये mg कॉमन, ये mg कॉमन, दोनों में से कॉमन क्या निकाल लिया बच्चों, mg। क्या बचा, म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना आ गया बच्चों, mg म्यू cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, s। कोई दिक्कत बच्चों। अब नेक्स्ट इसकी कमियां हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है और क्यों नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक बहुत ही जरूरी बुरी बात है, जरूरी भी है और बुरा भी है। वॉकिंग वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जो हम चलते हैं जमीन पे, हम चल नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। हम स्लिप होंगे, रपट जाएंगे, गिर जाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, जमीन स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी होने की वजह से क्या होता है, हम स्लिप करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, स्लिप करते हैं। तो स्लिप ना करें उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। सेकंड पॉइंट, नेल्स एंड स्क्रू वुड नॉट रिमेन इन द वुड। अब जो लकड़ी होती है, लकड़ी में हम कील लगाते हैं या स्क्रू लगाते हैं, वो भी अटकेंगे नहीं। कब तक, जब तक उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। जब तक उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा वो निकल जाएंगे सिंपली तरीके से, एकदम बाहर आ जाएंगे वो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, फाइबर्स ऑफ अ रोप वुड नॉट होल्ड टुगेदर। एक रस्सी होती, रस्सी आपस में लिपटी होती है। उसके जो फाइबर्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, लिपटे होते हैं। कैसे लिपटे होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। किससे लिपटे होते हैं बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। किससे, फ्रिक्शन। फोर्थ पॉइंट, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं या पेपर और पेन से लिखते हैं, वो भी किसकी वजह से लिख पाते हैं हम, फ्रिक्शन। और दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। लास्ट पॉइंट, जो हम ब्रेक लगाते हैं अपनी बाइक्स वगैरह में या कार वगैरह में, वो भी किसकी वजह से लगता है बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ब्रेक क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, और गाड़ी हमारी फिर रुकेगी नहीं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एज एन इविल। अब फ्रिक्शन की बुराई क्या है, फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, वेयर एंड टेयर। कोई भी मशीनरी पार्ट टूट जाता है, कट जाता है या फट जाता है,
और मशीनरी पार्ट्स जो उसके कांटेक्ट में होते हैं और उनका लाइफ टाइम क्या हो जाता है, कम। लाइफ टाइम क्या हो जाता है बच्चों उसका, कम। जब वो कांटेक्ट में होंगे तो उसमें जब क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से जब वो घिसेंगे और घिसने की वजह से उसका लाइफ टाइम क्या हो जाता है, कम। क्या हो जाता है, कम। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसके टायर्स वगैरह क्या होते हैं, जमीन से टच होते हैं, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होते रहते हैं, टायर्स घिसते रहते हैं। तो वो क्या है, एक जरूरी बुराई है, वो एक ईवल है। एंड नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे अब बच्चों। तो बच्चों लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कौन कौन से मेथड है जिससे हम उसको कम कर सकते हैं। बाय पॉलिशिंग, किसी भी सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश। क्या करते हैं, पॉलिश। उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम। सेकंड पॉइंट, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग आप जानते होंगे, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, जिसे हम बोलते हैं गोली प्याली। क्या बोलते हैं, गोली प्याली। अब साइकिल के हैंडल्स वगैरह या बाइक के टायर्स वगैरह या पंखा होता, फैन में भी क्या लगी होती है, बॉल बेयरिंग, जिससे फ्रिक्शन कम होता, वो आसानी से स्मूथली मूव कर पाए, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। एंड द लास्ट, बाय थर्ड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। एंड थर्ड पॉइंट है बाय लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है ऑयल डाल देना, बाय लुब्रिकेटिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ग्रीस लगा देते हैं, उससे भी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों ये चैप्टर फ्रिक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।